क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन को हल करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। इसका मतलब उस व्यक्ति की आय 100% है और उस 100% में से 25% की बचत करता है। तो इसका मतलब हम यहां पर लिखेंगे इनकम उसकी है 100% और सेविंग करता है 25% की 25 की, और एक्सपेंडिचर खर्च करता है वह 75%। तो देखिए एक व्यक्ति की इनकम, सेविंग और एक्सपेंसेस मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, मतलब उसकी इनकम में 20% की इंक्रीज हो जाती है। तो अब उसकी इनकम 120 हो गई, 120 इनकम हो जाती है और बचत समान रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, एग्जामिनर हर क्वेश्चन में एक इस तरह से टैग देता है कि बच्चा उस टैग में उलझ जाता है। तो देखिए यहां पर टैग दिया है एग्जामिनर ने, टैग। तो ये टैग इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के अंदर टैग इस तरह से होते हैं, हर बच्चा इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस जो कंपटीशन डिपेंड करता है वो टैग पर ही डिपेंड करता है। अगर आप इन लैंग्वेज के अंदर जो टैग्स देता है उलझाने के लिए एग्जामिनर, अगर इन सभी को आप समझ जाए अच्छी तरह से, तो आपका क्वेश्चन सेकंडों में और इजी हो जाता है, तो आसानी से सोल्व कर सकता है हर स्टूडेंट। तो देखिए बचत समान रहती है, इसका मतलब बचत उसकी अब भी उतनी है जितनी पहले थी। ये सेविंग 25, ये है टैग। 120 इनकम में से वह 25 सेविंग करता है, यानी कि बचा लेता है, तो 95 खर्च कर देता है। अब इसको आसानी से हम सोल्व कर लेंगे। देखें, छोटा कर लीजिए। 5 से मैं इसको काटूंगा 15 बार और 5 से इसको काटूंगा 19 बार। तो उसके खर्च में कितना % वृद्धि हुई? देखिए खर्च पहले करता था 15 का और अब खर्च कर रहा है वह 19 का। इसका मतलब 4 की वृद्धि हुई है। 15 4 19। परसेंट में बताना है 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट भी बनता है इसमें, हर जगह हर क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल लगता है। अब इसको आसानी से हल कर लीजिए। देखिए मैंने इसको काटा 5 से, 5 3 15 और 5 8 40, 80 बार काटा। तो 3 से 80 को भाग करेंगे, 26 3 78 होता है, शेष 2 बचेंगे बटे 3। तो 26 से ही 2 बटे 3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी से किया जा सकता है क्वेश्चन। थोड़ा सा स्लो स्पीड में मैं इसलिए पढ़ाता हूं क्वेश्चनों को, जिससे कि आप क्वेश्चनों की लैंग्वेज और क्वेश्चन में दिए गए टैग्स को आसानी से समझ जाए। और जब आपकी नॉलेज में आ जाएगा, आप समझ जाएंगे, तो आपकी स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। तो आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, वरना अगर मैं एग्जाम में करता हूं तो मैं इसको बहुत फास्ट कर दूंगा, बहुत फास्ट कर दूंगा, सेकंडों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूंगा मैं। लेकिन आपको सेट करने के लिए, आपको बेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से हर एक छोटा छोटा पॉइंट बताना पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन का 202, क्वेश्चन नंबर 202। एक वस्तु की कीमत 20% कम करने पर इसकी बिक्री X% बढ़ जाती है। देखो अगर वस्तु की कीमत यानी कि उसकी जो वैल्यू है, वह कीमत जो है उसको कम कर देते हैं तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। जैसे आप कोई भी चीज समझिए, जैसे कि आपका फैन 2000 रुपए का है और अगर उसकी कीमत हम 1500 कर दें या 1400 कर दें तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। देखिए 2000 का फैन है अगर, और उसकी कीमत अगर हम 1000 कर दें या 1200 कर दें, यानी घटा दें, तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। और जब बिक्री बढ़ जाएगी तो राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो जाती है। जो राजस्व प्राप्त होता है गवर्नमेंट द्वारा, उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री बढ़ेगी तो राजस्व में वृद्धि होगी। तो X का मान बताना, बस क्वेश्चन समझा। अब क्वेश्चन को सेकंडों में हल कर सकते हो।
देखिए एक वस्तु की कीमत 100% थी और अब उसकी कीमत 20% कम हो गई, यानी कि 80 रह गई, 4/5 लिखेंगे इसको। और इसकी बिक्री x% बढ़ा दी जाती है। अब उसकी यदि बिक्री हम x% बढ़ जाती है, परसेंट का बटे में 100 लिखेंगे, तो राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो जाती है, 125 परसेंट का बटे 100। ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो x का मान बताना, तो x का मान आसानी से बन जाएगा। तो देखिए किस तरीके से होता है। मैंने 100 से 100 को काटा, 25 पंजे और 25 चौका 100। अब 5 से मैं 5 की गुणा करूंगा 25 और 4 से 4 की गुणा करूंगा 16। तो x बराबर 25/16। अब इसको हल करेंगे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 25 625/4, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 4 छिक 24 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। देखिए कट गया ये आसानी से। तो 100 से ये कितना अधिक है, 156.25। इसका मतलब 100 से अधिक है 56.25%। तो 56.25% x का मान है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 203। देखो क्वेश्चन नंबर 203, 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, तो 40% लड़के हैं। देखिए 60% लड़कियां हैं तो 40% लड़के हैं। लड़कों का औसत वजन 58 किलोग्राम है। देखिए लड़कों का औसत वजन 58 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन गर्ल्स का है 52 किलोग्राम। पूरी कक्षा का औसत बताओ। तो देखो बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, योग बराबर योग से क्वेश्चन हल किया जाएगा। योग बराबर योग। अब योग आप जानते हो, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। देखिए योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। देखिए औसत तो आ गया है, औसत तो आ गया लड़के और लड़कियों का, बट हमें संख्या मालूम करनी है। अब संख्या यहां पे हम 80 विद्यार्थियों की संख्या है उसको परसेंट में बताया है और परसेंट को मैं यहां इसको रेशो में कन्वर्ट कर लूंगा। देखो 60% लड़कियां हैं तो 40% लड़के हैं, तो 20 से 60 और 20 दूनी 40, लड़के 40% है। ऐसे 60% लड़कियां हैं तो बॉयज हो गए 40%, तो 20 से 60 और 20 दूनी 40। यहां पर ये 3 2 का रेशो उनकी संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो औसत तो दिया है, संख्या लड़कों की आ गई रेशो में 2 और लड़कियों की संख्या आ गई रेशो में 3। तो अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया योग। तो इधर आ गया योग। अब दूसरी साइड में हमें योग निकालना है, तो योग का कॉन्सेप्ट होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। देखिए औसत आ जाएगा सभी का औसत, जैसे सभी का योग है तो सभी का औसत गुणा संख्या हो गई हमारी 5। रेशो में सभी की संख्या 5। अब इसको हल करेंगे। देखिए बन गया क्वेश्चन, बिल्कुल इक्वल टू इक्वल से तैयार हो गया है। अब इसको आसानी से हल करेंगे। देखो इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा करेंगे और उसके बाद 5 से डिवाइड कर देंगे, सभी का औसत आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 2 अट्टे 16, 2 पंजे 10 और 1 11। ये हो गया। इन सभी को जोड़ेंगे, 6 6 12 और 5 1 6 1 7 और 2 272 हो जाएगा। 116 व 156 272। सभी को 5 से भाग करेंगे
पांच पंजे 25, 2 22 हो गए, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 54.4 किलोग्राम। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है सभी का औसत 54.4 किलोग्राम था। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से आप हर क्वेश्चन करोगे। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसमें जो टैग दिया जाता है, जो एग्जामिनर पॉइंट में इस तरह से पॉइंट रखता है क्वेश्चन के अंदर कि आप उसमें उलझ जाए, तो उसी को हम टैग बोलते हैं। तो टैग आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ही सोल्व करना, उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मोहन की आय शाम से 40% अधिक है। मोहन की आय शाम से 40% अधिक है। अगर इसकी आय शाम की 100% है तो मोहन की इससे 40% अधिक है। तो इसको 140 लिखेंगे और इसको छोटा कर लेंगे, 20 से 140, 20 पंजे 100। तो शाम की आय मोहन की आय से कितना % कम है? शाम की आय मोहन से कितना कम है? 7 से ये 2 कम है। परसेंट भी निकालेंगे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, हो गए 60, 7 अठी 56, 4 बचेगा। देखिए 7 दूनी 14, 6 हो गए 60, 7 अठी 56 और 4 60 होता है बटे 7। 28 सही 4/7%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना 28 सही 4। क्वेश्चन नंबर 205, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने कराया जाएगा। 3 संख्या ए बी सी है, इनमें ए बी का 70% और बी सी का 40% है और तीनों संख्याओं का योग 336 है। तो बी प्लस सी का 15% बताओ। तो देखो 3 संख्या ये है ए बी सी, और जैसे कि 3 संख्या आ जाती है तो मैंने बताया था इस प्रकार के क्वेश्चनों में सी की ओर से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यहां से चलेगा ऐसे, बी सी का 40% है। तो देखिए सी अगर 100 है तो ये 40 है। ए बी का 70% है, ए इसका 70% होता है 28, 40 का 70% होता है 28। अब यह है तीनों संख्याओं का योग 336 है। देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, तीनों का योग 336 और हमारा योग हो गया 168 हो गया। 100 40 28 होता है 168, इक्वल टू इक्वल हो गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, एक रेशो की वैल्यू हो गई 2। अब देखो बी और सी के योग का 15% हमें ज्ञात करना है। तो बी और सी का योग होता है 140, 140 140 और इसमें गुणा 2 की करेंगे। इसका 15% हमें बताना है, 15% की 2 जीरो। तो देखिए 0 से मैंने 0 काटा, 2 पंजे 10 और 5 तिये 15, 14 तिये 42, 14 तिये 42। तो 42 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल होते हैं और आसान ही हो गए सभी क्वेश्चन। एक कुर्सी का लागत मूल्य 1800 रुपये है, कुछ समय बाद इसकी लागत 2100 रुपये हो जाती है। देखिए 1800 से 2100 हो जाती है तो 300 रुपये बढ़ जाते हैं। तो कुर्सी के लागत मूल्य में कितना % वृद्धि हुई? देखिए 1800 पर 300 रुपये बढ़ जाना, तो उसको % में कन्वर्ट करना है। तो 1800 रुपये के लागत के बाद उसमें 300 रुपये बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही आसान हो गया। इसको या तो ऐसे कर लीजिए या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, एक ही बात है। 1800 रुपये पर 300 रुपये का बढ़ जाना, 300 छिक्का 1800, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। तो वृद्धि हुई 16 सही 2/3% की, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 16 सही 2/3, ऑप्शन बी, 16 सही 2/3। फिनिश क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 207, गीता ने 30% अंक प्राप्त करे और 50 अंकों से फेल हो गई। संदीप ने उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करे जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक थे।
तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत इजी तरीके से सोल्व होगा। देखिए गीता ने 30% अंक प्राप्त करे, 50 अंकों से फेल हो गई, तो इसको हम पास कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट इक्वल टू इक्वल का है, तो दोनों साइड में दोनों बच्चों को पास करेंगे। तो 30% अंक मिले और वह 50 अंकों से फेल हो गई, तो इसको मैंने 50 अंक दे दिए। अब संदीप ने 45% अंक प्राप्त करे, लेकिन वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक ले रखे है उसने, तो इसके ये 25 अंक कम कर लेंगे, केवल इसको पास रखा जाएगा, पास रख लेंगे, तो हो गया पास बराबर पास। अब इसको यहां से हल करेंगे, अंक अंक एक साइड में, जैसे 25 इधर लाके जोड़ेंगे हो जाएंगे 50 में 25 जोड़ेंगे 75, और बराबर 45% में से 30% घटाएंगे 15%, 15 पंजे 75% की 2 जीरो, तो परीक्षा का जो पूर्णांक था, टोटल अंकों का पूर्णांक था 500। अब विमल ने पूर्णांक, इस पूर्णांक में से 64% अंक प्राप्त किए हैं, तो विमल ने इस पूर्णांक में से 64% अंक प्राप्त करे हैं, तो कितने अंक प्राप्त करे, तो 500 का 64%, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 5 चौक 20, 5 अंक 30, 2 32, 320, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 320। देखिए बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है 320। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीना का 24% और सुनीता का 38% वेतन बराबर है, तो दोनों का वेतन बराबर है, तो रीना और सुनीता, इनको छोटा करेंगे, फिर इनको अपोजिट लिख लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था बराबर में मान उल्टा होता है, बराबर में अनुपात उल्टा होता है। 2 से मैं इसको काटूंगा 12 बार और 2 से इसको काटूंगा 19 बार, और बराबर होने की वजह से इनका रेशो उल्टा हो जाएगा, इसका 19 और इसका हो जाएगा 12। देखिए आसानी से लिख लिया मैंने ये। आगे पढ़ेंगे बीना का वेतन रीना और सुनीता के वेतन का 2/3 है, तो रीना और सुनीता का वेतन कितना हो गया, दोनों को जोड़ लो 31 हो गया। देखिए बीना का वेतन निकाल रहा हूं मैं, इन दोनों के वेतन के योग का 31 का 2/3 है बीना का वेतन, और यहां का है रुपए में, बीना का वेतन है 62,000 रुपए, तो ये बीना के वेतन के बराबर हो गया, एक साइड में रेशो, दूसरी साइड में संख्या रुपयों में। 31 दूनी 62 से मैंने 31 दूनी 62 2000 बार इसको काटा। अब देखिए सॉरी 31 दूनी 62 है, तो 62 से 62 कटेगा 1000 बार, और 3 में इसकी गुणा करेंगे 3000, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 3000, एक रेशो बराबर हो गया 3000। पूछा है सुनीता का वेतन, सुनीता का रेशो 12 है, 12 में गुणा कर देंगे, 12 के 36,000 रुपए, तो सुनीता का वेतन था 36,000 रुपए। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 36,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 209, बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके सामने। रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर खर्च करती है। देखिए मासिक आय, अगर परसेंट में क्वेश्चन चलता है तो उसकी मासिक आय 100% है, तो उस 100% में से 25% घर के किराए पर खर्च करती है, तो बचत रह गई इसकी 75%, और 75% को हम लिख लेते हैं 3/4, तो उसकी मासिक आय का 3/4 बचत रह गई, और इस शेष बचत का, इस शेष राशि का 30% भोजन पर खर्च करता है। जब 30% भोजन पर खर्च करता है तो 70% बच गया, और 70% को हम ऐसे लिख सकते हैं 70%, 0 से 0 7/10, ये बचत रह गई उसकी। और इधर क्वेश्चन में कहा है कि वह 5250 रुपए बचाती है, तो देखिए बचत बराबर बचत 5250 हो गया, क्वेश्चन का मान इक्वल टू इक्वल। अब इसको आसानी से हल करेंगे तो हमारी आय आ जाएगी। देखिए 7 ये 21 दूनी 42, 10 21 पंजे 105 और ये 0। अब 25 चौका, देखिए 25 चौका 100,
एक जीरो ये और एक जीरो ये लगाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 10,000 रुपये। तो उसकी मासिक आय थी 10,000 रुपये। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है 10,000 रुपये। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 10,000 रुपये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं और इसको इजी करने की कोशिश करते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता है पुरुष और शेष महिलाएं हैं। तो पुरुष हो गए और इधर महिलाएं लिखते हैं हम 55% यानी कि 55 और शेष महिला हो गई 45। 40% पुरुष मतदाता शिक्षित है, देखिए शिक्षित, और 33 से 1/3% महिला अशिक्षित है। तो हमें कितने परसेंट मतदाता शिक्षित है ये पता करना है। तो हमसे पूछा शिक्षित मतदाताओं का परसेंट निकालना। तो पुरुष 40% शिक्षित है, देखिए यहां पर 40% लिखेंगे 2/5। 40% को हम 2/5 बोलते हैं। और महिला अशिक्षित है, 33 से 1/3 होता है। देखिए 33 से 1/3% को जब हल करेंगे 1/3 होता है ये। अब इस 3 में से एक अशिक्षित है तो 2/3 हो गया शिक्षित। तो शिक्षित लिख लेंगे यहां पर इसका 2/3 शिक्षित। ये टोटल शिक्षित मतदाता हो गए हैं। अब इसको हल करेंगे, कुल मतदाताओं का परसेंट बताना। इनको सभी को जोड़ लेंगे, 5 से काटेंगे इसको 11 बार, 11 दूनी 22, तो ये हो गया पुरुषों का। और 3 से काटूंगा मैं 15 बार, 15 दूनी 30, 30 ये। तो 22 और 30 52% कुल मतदाता शिक्षित है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी बी। ऑप्शन बी हो गया 52% मतदाता शिक्षित है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएं और इस बुक के सभी क्वेश्चनों को हम चैप्टर वाइज 1 बाय 1 आपको बहुत ही टेक्निकल तरीके से सोल्व कराते रहे। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।